नमस्कार दोस्तों, मैं संजय झा। वन रुपी इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। यहाँ हम शेयर बाज़ार की दुनिया को सरल भाषा में समझते हैं। जिस खेल में आप शामिल हैं उस खेल का नियम क्या है यह जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम इस कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यह कंपनी भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। इस कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि कंपनी क्या करती है, लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, कंपनी का फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान क्या है, कंपनी का सेल्स अर्निंग प्रॉफिट क्या है, करंट प्राइस सस्ता है या महंगा है, पीई वैल्यूएशन क्या कहता है, इस कंपनी का होलसेल मार्केट कहाँ है, रिटेल मार्केट कहाँ है, कंपनी का ड्राइविंग फोर्स क्या कर रहा है, एफआईआई डीआई होल्डिंग डाटा क्या कहता है, टेक्निकल में मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइस का ट्रेंड क्या है, प्राइस का स्ट्रेंथ क्या है। इस कंपनी का ऑर्डर बुक स्टेटस फाइनेंशियल ईयर 2025 का 18,715 करोड़ का सिक्योर्ड हो चुका है। हालांकि टारगेट इसका 25,000 करोड़ का था और कम्युलेटिव ऑर्डर बुक इसका टोटल 71,650 करोड़ का है। इस कंपनी का फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान, ये कंपनी एयरफोर्स और इंडियन नेवी के साथ में एक डील कर रही है जिसमें QRSAM ये होता है आपका क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल एयरफोर्स के लिए, और MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ये इंडियन नेवी के लिए नेक्स्ट जनरेशन वारशिप कॉन्ट्रैक्ट, दोनों एयरफोर्स और नेवी के साथ इनका बातचीत चल रहा है, जो डील करीब 40,000 करोड़ से ज़्यादा का है। ये फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 2,66,003 करोड़ का है, जो लार्ज कैप कंपनी में काउंट होता है ये, और इसका पीई प्राइस टू अर्निंग रेशियो 53.3 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब होता है कि इस कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए लोग 53 रुपया देने को तैयार है। इसका ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.6 है, 6% का है। इसका मतलब ये है कि एक साल में कंपनी में जितने भी कैपिटल इन्वेस्टेड था उसका कितना परसेंट रिटर्न कमाया। तो ये रिटर्न यदि 20% से अधिक है तो ये स्ट्रॉन्ग माना जाता है, कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग माना जाता है। कंपनी का स्टॉक करंट प्राइस 364 रुपये का है। बुक वैल्यू इसका 24 रुपये 20 पैसे का है। बुक वैल्यू वो वैल्यू होता है जो कंपनी का नेटवर्थ पर शेयर कितने रुपये का है, यानी कि बुक वैल्यू इक्वल टू कंपनी का टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज़। जब टोटल बुक वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तब मिलेगा बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू वैल्यूएशन के लिए देखा जाता है। अगर बुक वैल्यू बड़ा है या बराबर है करंट प्राइस से तो प्राइस अंडर वैल्यूड माना जाता है। इसका ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 26.3% का है। मतलब शेयर होल्डर की इक्विटी एक साल में कितना परसेंट रिटर्न दे रही है। यदि ये रिटर्न 20% से अधिक है कंसिस्टेंटली साल दर साल तो ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस माना जाता है। तो इसका अभी करंट में 26.3% है। ये कंपनी पिछले 12 महीने में 371 रुपये का हाई लगा रखा है और 230 रुपये का लो लगा रखा है। डिविडेंड यील्ड ये कंपनी पिछले साल 0.60% का दे रखी है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, यह बताता है कि अगर हम कंपनी का प्राइस शेयर अभी बाई करते हैं तो हर शेयर पर कितने परसेंट का डिविडेंड मिलेगा एक साल में। जैसे अभी ये पिछले साल का 0.60% दे रखी है। इसका फेस वैल्यू 1 का है। फेस वैल्यू हमें बताता है कि कंपनी के अकाउंट के हिसाब से एक शेयर की वैल्यू कितनी है। कंपनी इसके बेसिस पर डिविडेंड डिसाइड करती है। इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं चार्ट के ऊपर, तो जून 2020 से इसका अर्निंग लगातार साल दर साल बढ़ता हुआ अभी करंट मार्च 2025 तक बढ़ा है इसका। और कभी इसका PE 61-62 पे हुआ करता था, जो डाउन होकर के 35-36 पे आया और फिर अभी PE इसका बढ़ करके 53 पे आ चुका है। पिछले 5 साल का इसका मेडन PE इसका 26.4 पे रहा है।
इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं तो सेल्स इसका मार्च 2013 में जहां 6,273 करोड़ का हुआ था, जो 2020 में 12,968 यानी कि डबल हो गया। 2024 में 20,268 करोड़ का और करेंट ईयर मार्च 2025 में 23,183 करोड़ का रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 669 करोड़ का था 2013 में और करेंट में अभी 6,305 करोड़ का रहा है। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2025 में 4,992 करोड़ का रहा है, जो 2024 में 3,985, 2023 में 2,986 यानी कि साल दर साल इसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है और ये कंपनी के लिए गुड साइन है। इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 12% का रहा है, पिछले 3 साल में 13% का रहा है और करेंट ईयर में 28% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल में 15% का रहा है, पिछले 3 साल में 24% का और करेंट ईयर में पिछले 12 महीने में 40% का रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 साल का 20% का है और लास्ट ईयर का 26% का रहा है। इस कंपनी का इन्वेस्टर पैनल में जाएंगे तो इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है मार्च 2025 का 51.14% का है और मार्च 2024 में प्रोमोटर के पास में 51.14%, यानी कि इन्होंने होल्डिंग को न घटाया है न बढ़ाया है। वैसे एफआईआई की होल्डिंग करेंट में 17.55% का है और पिछले साल मार्च 2024 में 17.56% का था, ऑलमोस्ट सेम ही है। डीआई की होल्डिंग करेंट में 20.87% का है, जो मार्च 2024 में 22.63% का था, यानी कि डीआई ने अपनी होल्डिंग घटाई है। पब्लिक की होल्डिंग करेंट में 10.43% का है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक का जो मार्च 2024 का होल्डिंग था वो 8.66 था और करंट में अभी 10.43 है। इसके मंथली टाइम फ्रेम पर प्राइस देखते हैं तो ये 340 का जुलाई 2024 में 340 का हाई लगाया था, वहाँ से करेक्ट हो करके 240 के आसपास आया। फिर 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के ये पिछला हाई को ब्रेक कर चुका है और इसका प्राइस अभी सुपर बुलिश हो चुका है। स्ट्रेंथ RSI स्ट्रेंथ इसका 74.79 है, यानी कि बुलिश ट्रेंड में है। इसके वीकली चार्ट पे जाते हैं तो वीकली चार्ट में वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइस इसका एक रेंज में था, ये रेंज में करेक्ट हो करके और फिर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके प्राइस अभी ऊपर की तरफ मूव किया है। इसका RSI अभी 70.51 यानी कि बुलिश है ये। थैंक यू। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।